रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। आ रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 25। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड्स, एरोस्पोर्ट, नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन्ड ऑफिसर्स एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 1 डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड। तो 1 डिग्री इक्वेशन जो आपके पास होती है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो 2 डिग्री इक्वेशन होती है। अब डिग्री क्या है? डिग्री मींस एक्सपोनेंट। अगर आपका एक्सपोनेंट जो है वो 1 है तो वो मतलब है 1 डिग्री इक्वेशन है। अगर आपका एक्सपोनेंट 2 है तो वो आपके एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे ये अब 2 की पावर 1 है, ये 1 डिग्री इक्वेशन है। ये 2 की पावर 2, ये जो आपके पास एक्सपोनेंट है, ये अगर 2 हो तो वो आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। तब आपके पास लीनियर इक्वेशन, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप लोग लें तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या इस तरह की इक्वेशन जिसमें जो डिग्री होती है वो 2 होती है। लेकिन जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये जो है ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है जिसमें ए जो है ये आपके पास कोएफिशिएंट है, और ए और बी कोएफिशिएंट है, एक्स और वाई वेरिएबल है, और सी जो है आपके पास कांस्टेंट है। तो इस तरह के इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू। अब मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है कि जिसके तीनों एंगल्स बराबर हों, और तीनों एंगल कितने के होते हैं? वो होते हैं 60 डिग्री के। ये भी एंगल 60 डिग्री का आपके पास होगा, ये भी 60 डिग्री का, एंड देन ये भी 60 डिग्री का। तो यहाँ पे 60 प्लस 60 प्लस 60 कितने हो गए? 180 डिग्री। तो जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं अगर हम उनका सम लें, उनको प्लस करें, तो हमारे पास 180 डिग्री आंसर आता है। द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब ये आपके पास वर्टिकल लाइन है। इंटरसेक्शन का मतलब है क्रॉस करना। यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस की तो आपके पास जो उसका मिड वाला पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट जो है आपके पास जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। If log 10x is equal to 3 then find the value of x। अब मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि ये जो आपके पास बेस होती है, जो आपके पास है 10, वो हमेशा क्या होती है? वो चेंज हो जाएगी कोएफिशिएंट में, और जो कोएफिशिएंट आपके पास 3 वो चेंज हो जाता है आपके पास एक्सपोनेंट में। यानी कि ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, अब ये बेस थी, ये हमारे पास बन गया कोएफिशिएंट, और ये आपके पास कोएफिशिएंट था, ये आपके पास बन गया एक्सपोनेंट। तो 10⁻³ क्या होता है? 10⁻³ होता है 3000। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1000। 4:3 प्रोपोर्शन x/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिमिलरली आपने सबसे पहले क्या करना है? मीन्स लेने हैं, एंड देन एक्सट्रीम्स लेने हैं आपने। जो दरमियान वाली वैल्यूज़ होती हैं वो मीन्स होती हैं, और जो लास्ट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो एक्सट्रीम्स होती हैं। मीन्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो एक्सट्रीम्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और रेशो को मैंने आपको पहले बताया था, रेशो का मतलब होता है जैसे 4:3, इसका मतलब है 4/3। तो यहाँ पे अब आप दोनों साइड से बेशक 3 को डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। 3 × 1 3 एंड 3 × 4 12। 4 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 16। 2x² + 5y + 1/3 इज द ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल। तो मैंने पोलिनोमियल का ऑर्डर क्या मतलब क्या है? उसकी डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री या ऑर्डर जो पोलिनोमियल का है वो किससे पता चलता है? एक्सपोनेंट से, जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है। जैसे x के ऊपर 2 है, y के ऊपर 1 है, ठीक है। तो इसमें जो 2 है ये सबसे बड़ा जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, इसलिए जो ये ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल है ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल है। कॉमन लॉगरिथम हैज़ अ बेस। तो कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है। मिसाल के तौर पर अक्सर आपके पास यहाँ पे लिखा होता है log 3x, मिसाल के तौर पे। तो ये 3 जो है ये इसकी बेस है, लेकिन अगर सिर्फ आपके पास लिखा हो log x तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 है।
यहाँ क्योंकि कॉमन लॉगरिथम जो है उसकी बेस, अगर आपको कोई भी बेस ना दी हुई हो, इसका मतलब है जो आपके पास बेस है वो हमेशा 10 होगी। क्वेश्चन नंबर 8, 3.47 मल्टीप्लाई 10⁶। तो मैंने आपको ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म, ये अब आपको लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। ऑर्डिनरी फॉर्म क्या आती है? 10⁶ का मतलब है कि पॉइंट के बाद आपके पास जो है, ये आपके पास पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपके पास 6 डिजिट है। अब पॉइंट के पास हमारे पास 2 डिजिट ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये 2 डिजिट हमने दिए हुए, हमें 4 डिजिट मजीद चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 दफ़ा 0 लगा देंगे। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल इज, अब आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसमें दो एंगल जो हैं वो मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है ये आपके पास एंगल है 60 डिग्री का, ये आपके पास एंगल है 30 डिग्री का। ये 60 और 30 मिले तो उन्होंने कितने डिग्री का एंगल बना लिया? 90 डिग्री का एंगल। तो उस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। और कम्प्लीमेंट्री एंगल में जो एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट होता है। अब एक्यूट एंगल हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है। तो इसमें ये जो दोनों एंगल्स हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये दोनों लेस देन 90 डिग्री हैं। इस वजह से जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन कम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ एंगल इज, तो फिर आप यहाँ पे लिखते हैं राइट एंगल, क्योंकि सम ऑफ एंगल 90 डिग्री बन जाता है और राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। A line whose both ends are on circle and do not pass through the center of a circle is called। अब इसमें आपको क्या बताया गया है कि एक लाइन है जो जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो सर्कल को टच करते हैं, यानी कि ये मिसाल के तौर पर लाइन है आपके पास, ठीक है, बट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो उसको आप क्या कहेंगे? सेंटर ये है सर्कल का, अगर आपके पास कोई लाइन इस सेंटर से पास हो रही है तो वो होता है डायामीटर, ठीक है, डायामीटर। लेकिन अगर कोई सेंटर से पास नहीं हो रही, वैसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कोई लाइन लगी हुई है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ पॉइंट इज कॉर्ड। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक पॉइंट तक आप एक लाइन लगाएं, जैसे ये आप लगा दें, तो ये क्या होगा? ये होगा उसका रेडियस। 1 इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ log 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे कोई बेस ना दी हुई, उसका मतलब क्या है? 10। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? log 10 1। आप सपोज कर लें कि इसकी वैल्यू जो है वो x है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि बेस जो है वो कोएफिशिएंट में चेंज हो जाएगी और कोएफिशिएंट जो है आपके पास वो क्या होगा? एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 10⁻, आपने क्या लिख दिया? x। अब यहाँ पे आपके पास क्या है यार? 10⁻10⁻x की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 1, ठीक है। और अब आपको ये भी पता है कि 10⁻0 की वैल्यू भी 1 होती है। 10⁻0 क्या होता है? 1। तो अब इन दोनों की एक साइड बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम सिंपली लिख सकते हैं 10⁻x इज इक्वल टू 10⁻0। तो अगर आपको पता है, अगर आपके पास जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो, तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे की इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे log 1 इज इक्वल टू x था, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, तो log 1 किसकी इक्वल हो जाएगा? log 1 हो जाएगा 0 की इक्वल। 13, टू डिफरेंट लाइन्स हैव डैश कॉमन पॉइंट्स। तो दो डिफरेंट लाइन्स के हमेशा एक ही कॉमन पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पर ये दो डिफरेंट लाइन्स हैं, इनका कॉमन पॉइंट जो है वो एक ही है। ये दो डिफरेंट लाइन्स आ रही हैं, कॉमन पॉइंट यानी कि जहाँ से वो क्रॉस करी, इंटरसेक्ट करी है, वो हमेशा पॉइंट जो है वो एक ही होता है दो डिफरेंट लाइन्स का। नल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। अब नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर को जो है वो हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। log 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी क्या है? बेस जो है आपके पास 10 है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बेस नहीं दी हुई। सपोज कर लें कि जो आपके पास log 10 इज इक्वल टू क्या है? x, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कोएफिशिएंट, बेस जो है वो कोएफिशिएंट के साथ चेंज हो जाएगी और जो कोएफिशिएंट है वो एक्सपोनेंट के साथ चेंज हो जाएगा।
अब यहाँ पे 10⁻x आ गई है, यहाँ पे क्या है 10⁻1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोनों हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट सेम आ गए हैं, तो एक्सपोनेंट भी सेम आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया था, log 10 इज इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास आ गई 1, तो log 10 इज इक्वल टू 1। तो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं। बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन्ड ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन्ड ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन्ड ऑफिसर, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वुमन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मरीन टेस्ट और पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.shahinleadersacademy.com को विज़िट करें, जिससे आपको बहुत सा फ़ायदा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।